पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और हार हार महादेव है। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था 1, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भरा या लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा। इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली उनको कुछ दिया नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला मैं मांगूंगा, पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली बाबा मैं तुमसे क्या मांगू, पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे। भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़ो। ठीक है। शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू? हाँ। 16 साल की बना दो मुझको।
शिव जी ने पूछा पहले देख लो, अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं, मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली, देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो, नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना, कहा पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा, मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए, अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में उस समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत दे। मांगो, पार्वती तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही। देते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर, विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। स्तन। बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो
राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे। और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खल। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन है। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहां आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने